हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए जो दरख्शां का उर्दू है। इसमें टोटल आपको 50 सवाल मैं हल करवाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग से कि 50 में 50 आपको भी आना चाहिए। 50 में 50 आपको भी आना चाहिए, या तो फिर 40 से तो नीचे जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 40 प्लस ठीक है, लेकिन अगर 50 से 50 लाते तो काफ़ी बेहतर है। मेरे ख्याल से मैं इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ, हर सब्जेक्ट से जितना ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है सभी अपलोड कर दिया हूँ और आप लोग पढ़ भी रहोगे। तो आइए स्टार्ट करते, पूरी वीडियो देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? पूना, विशाखापट्टनम, दीमापुर, शिमला। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा दीमापुर। ऑप्शन सी होगा इसका राइट। नेक्स्ट है, क्योटर में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई? क्योटो, कहीं कहीं क्योटो, कहीं क्यूटर लिखता है, क्योटो है ना, क्योटो होता है इसे। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई? 2007 में, 2006 में, 2005 में, 2004 में। तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस हुई है 2007 में। ठीक है, 2007 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भीमराव अम्बेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए? यानी कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुए तो भीमराव अम्बेडकर को कौन सा ओहदा हासिल हुआ था? वज़ीर आज़म, वज़ीर रेल, वज़ीर कानून, वज़ीर खारजा। तो जानते हैं एकदम इजी है, वज़ीर कानून बोलते हैं, यानी कि कानून मंत्री बने थे भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई? बहुत अच्छा सवाल है। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई ये देखें, 1816, 1817, 1818, 1819। तो सर सैयद अहमद की पैदाइश हुई थी 1817 में। ऑप्शन हमारा बी होगा राइट। नेक्स्ट सवाल है, लत्फ़ुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? लत्फ़ुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल वदूद, अब्दुल वदूद, अब्दुल मबूद, अब्दुल गफ़ूर, अब्दुल शकूर। तो एक बार तो सवाल पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एक बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा अब्दुल गफ़ूर। इस लेसन में यानी कि आपके दरख्त किताब में अब्दुल गफ़ूर नाम का ही एक शख्स आपको मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो एक बार पढ़ेंगे आप लोग याद हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो धुंधला दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से सही से पिक नहीं आ पाया था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई है? 1908, 1909, 1910, 1911। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? आंसर होगा 1910 में। नेक्स्ट सवाल है, सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? 1980, 1981, 1982, 1983। सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? ऑप्शन होगा हमारा ए, 1980 में। आठवां सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? अच्छा, ये एक बात और समझें, ये तो 1 नंबर का सवाल है, आपको 2 नंबर का भी सवाल इसी तरह आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। तो वहाँ पे सिर्फ आप आंसर आप अगर कर देते हो कि सिर्फ 31% हुआ है तो नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो 31 करेंगे तो आपका आंसर हो गया, लेकिन वहाँ पर अगर 2 नंबर आपको लेना है तो पूरा लिखना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% इजाफा हुआ। जहाँ पे कितना है वहाँ पे लिखना पड़ेगा 31% इजाफा हुआ है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। 9वां सवाल है, ज़मीन का दर्जाए हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? ज़मीन का दर्जाए हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0.55 डिग्री सेल्सियस, 0.65 डिग्री सेल्सियस, 0.75 डिग्री सेल्सियस। तो 9 का आंसर होगा 0.75 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन हमारा डी होगा, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, या तो फिर आपकी किताब में जो निसाब जो किताब में जो चैप्टर है, जो पार्ट है, उसमें किसका जो है इंटरव्यू लिया गया। तो आप यहाँ पे बोलेंगे, आंसर हमारा होगा राजेंद्र सिंह बेदी, और लेने वाले कौन थे? अस्मत चुगताई। ऑप्शन हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। 11वां सवाल बहुत हल्का सवाल है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? पहला लेसन का पहला सवाल, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मेरे ख्याल से पहला लेसन का ये पहला दूसरा सवाल होगा इस तरह से। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो ऑप्शन, अहमद रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा, हसन रज़ा, एहसान रज़ा। 11 का आंसर होगा मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। नेक्स्ट 12वां सवाल है, ज़फ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम क्या है? ज़फ़र गोरखपुरी ने एक मजमुआ लिखा था बच्चों के लिए, उसका नाम क्या है? तन्हाइयाँ, सच्चाइयाँ, दूरियाँ, या करम फरमाइयाँ होना चाहिए। चलो फिलहाल यहाँ पे देखिए 12 का क्या आंसर होगा? 12 का आंसर होगा सच्चाइयाँ। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जी।
तो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, हर साल ये सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल तो खैर उर्दू में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, यही सब सवाल आता है, दूसरा सवाल कुछ नहीं आएगा। दोहे में कितने मिसरे होते हैं, एकदम डिट्टो यही सवाल आता है, सेम ऑप्शन देता है 2, 4, 6, 8। तो दोहे में कितने मिसरे होते हैं, दोहे में 2 मिसरे होते हैं, याद रहेगा, दोहे दासे, दोहे दासे 2, है ना, इस तरह याद रहेगा, दोहे 2, ऑप्शन 2। उर्दू, यहाँ 14 नंबर सवाल देखें, उर्दू क्या है, उर्दू दोहे किस शायरी के तवस्सुत से उर्दू में आए, यानी कि उर्दू में जो दोहे आए हैं किस शायरी के तवस्सुत से उर्दू में आए, किस शायरी के द्वारा, किस शायरी के ज़रिए तवस्सुत से उर्दू में आए। अंग्रेज़ी शायरी, हिंदी शायरी, फ़ारसी शायरी, पंजाबी शायरी। तो 14 का आंसर होगा हिंदी शायरी। जाहिर सी बात दोहे आपको हिंदी में भी देखने को मिलता है ना, तो हिंदी शायरी के तवस्सुत से उर्दू में आए। 15 सवाल देखें, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था। अब्दुल सलाम, अब्दुल कलाम, मोहम्मद निज़ाम, अब्दुल कलाम, मोहम्मद सलाम। तो 15 का आंसर होगा अब्दुल सलाम, ऑप्शन ए, है ना। सलाम मछली शहरी का असली नाम क्या था, अब्दुल सलाम, ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। 16वां सवाल देखिए जी, सलाम मछली शहरी किस सिनफ के शायरी है। बहुत अच्छा सवाल है कि सलाम मछली शायरी किस सिनफ के शायर हैं, गज़ल के हैं, मरसिया के हैं, नज़म के हैं, गीत के हैं। 16 का आंसर बताएं, 16 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी, गीत के हैं। लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट में करना है, ठीक है। 17 सवाल देखें, निगार अजीम का दूसरा अफसानवी मजमूआ कब मंजर आम हुआ। निगार अजीम का दूसरा अफसानवी मजमूआ कब मंजर आम, मतलब वही हुआ कब प्रकाशित हुआ, है ना, कब पब्लिश हुआ, कब हाँ, तो 1990 में, 1999, 1966, 1951 में। 17 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा होगा 1999 में। निगार अजीम आबादी जिसको बोलते हैं, निगार अजीम ही बोलते हैं, निगार अजीम आबादी का दूसरा मजमूआ कब शाये हुआ, कब मतलब प्रकाशित हुआ, कब मंजर आम हुआ, तो ऑप्शन होगा 1999 में। शबनम कमाली कब पैदा हुए, बहुत अच्छा सवाल है। शबनम कमाली कब पैदा हुए, 1938 में, 39 में, 40 में, 37 में। और बहुत बड़े सवाल आया है, शबनम कमाली कब पैदा हुए, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1938 में शबनम कमाली की पैदाइश हुई, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नज़म बहुत आसान थी पहले, ये आपका चैप्टर का नाम है, नज़म ही है, और लेसन का नाम भी क्या है, नज़म बहुत आसान थी पहले। किस किस नज़म है, परवेज शाहिदी, जगन्नाथ आजाद, चकबस्त, नदा फाजली। तो 19 का जो आंसर होगा नदा फाजली, ओके। नज़म बहुत आसान थी पहले के राइटर कौन है, नदा फाजली। 20वां सवाल देखें, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए, तो शबनम कमाली से अच्छा सारा सवाल आया हुआ, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। बिहार के हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा सीतामढ़ी, है ना। शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए, सीतामढ़ी में पैदा हुए। 21वां सवाल देखिए, और इसमें आपको ग्रामर का भी सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ग्रामर का जो ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा उसी थ्रू से मैं आपको एक्स्ट्रा भी नॉलेज दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और कोशिश कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखने के लिए, ग्रामर में खास करके। उर्दू मोहल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है, गालिब, इकबाल, चकबस्त, शहबाज। तो उर्दू मोहल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है, गालिब। एक्चुअली खुतूत ज़्यादा करके गालिब में ही देखने को मिलता है, ठीक है, तो आंसर भी हमारा ए होगा। 22वां सवाल देखें, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है। सुहेल अजीम आबादी, गालिब, सैयद मोहम्मद मोहसिन, सर सैयद अहमद खां। 22 का आंसर होगा सर सैयद अहमद खां, ओके। असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है, सर सैयद अहमद खां। 23 सवाल देखें, हिंदुस्तानी आइन के मेमार हैं, आइन मतलब संविधान होता है, ठीक है, भारतीय संविधान, हिंदुस्तानी आइन मतलब क्या हुआ, भारतीय संविधान के मेमार मतलब निर्माता कौन है, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के निर्माता जो हम लोग जानते हैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं, जिसको कानून मंत्री भी बनाया गया था, ओके, वजीर कानून बनाया गया था। 24वां सवाल देखें, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया था, बहुत अच्छा सवाल है, बिहार के रहने वाले आर्यभट्ट हैं, तो अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया था, गया, पटना, तेलंगाना, खगोल। 24 का आंसर होगा तेलंगाना, पटना में ही एक जगह है तेलंगाना, ठीक है। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया, तेलंगाना में। 25वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, बहुत बार ये सवाल आया है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, मुनासिब मसला है, खुशगवार मसला है, संगीन मसला है, या मुतदिल मसला है। तो 25 का आंसर हो जाएगा संगीन मसला है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला। देखिए मैं 1000 बार बोल रहा हूँ
कि उर्दू का जो किसी का भी हो, खास करके हिंदी, उर्दू, इंग्लिश वाला, है ना, कम से कम एक बार ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़िए। ठीक है, कम से कम एक बार ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़िए। एक बार अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो और रिवीजन करते हो तो कितना संगीन और कहीं पे देखने को ही नहीं मिलेगा। उर्दू के जितने सारे ऑब्जेक्टिव सवाल है क्लास 10th में, और उठा के देख लीजिए, संगीन दिखेगा ही नहीं, संगीन मसला। तो आप पता चलेगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग में ही है ना। तो आप आराम से आंसर इस तरह से छाड़ सकते हो। 26वां सवाल देखें, बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 कब हुआ था? बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 में हुआ था। हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक्किद हुआ? ये सवाल पहले भी आ चुका है। विशाखापट्टनम, दीमापुर, शिमला, पूना। तो 26 का फिलहाल हमारा आंसर दीमापुर हो जाएगा। तो एक नॉलेज तो यहाँ पे पता चला कि बालो ज्ञान कांग्रेस पहले पढ़े थे जो दीमापुर में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में हुआ था। 27वां सवाल देखें, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा उर्दू का इदारा कायम किया? सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया, कौन सा संस्था स्थापना की? वही बोल रहा। जामिया हमदर्द, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया। 27 का आंसर होगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा यूनिवर्सिटी कायम किया? मुस्लिम यूनिवर्सिटी इदारा जो है कायम किया। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है। नेक्स्ट है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? सर सैयद अहमद खान, अख्तर औरैनवी, अब्दुल मगनी, कलीमुद्दीन अहमद। अदब की पहचान, ये लेसन का नाम है। इसके मजमून निगार कौन है? इसके लिखने वाले कौन है? 28 का आंसर होगा अब्दुल मगनी। कौन होगा? अब्दुल मगनी। अदब की पहचान अब्दुल मगनी। देखो याद रखो, अलिफ आ अदब अब्दुल, मतलब आ रहा है यहाँ पे, ऐन और अलिफ आर अलग है, लेकिन बोलने में अदब अब्दुल, अब अदब अब्दुल। तो याद रखना, अदब की पहचान अब्दुल मगनी। 29वां सवाल देखें, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई? भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई? 1990, 1891, 1892, 1893। भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश हुई थी 1891 में। ठीक है, 1891 में भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश हुई थी। 30वां सवाल देखें, भीमराव अम्बेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुआ? ये फिर से सवाल रिपीट हो गया है। भीमराव अम्बेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुआ? तो अब तो आपको याद हो गया होगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। लास्ट में मैं एक सवाल पूछूंगा, जरूर आप लोग उसके कमेंट करेंगे, पूरी वीडियो देखिए। ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या हो? प्लॉट, किरदार, स्टेज, मुकालमा। तो ड्रामा के किरदार का लाजमी आंसर क्या है? स्टेज। स्टेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेज नहीं होगा तो फिर ड्रामा का मतलब ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, किरदार जैसा भी रहेगा चलेगा, लेकिन ड्रामा में स्टेज होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट है 32वां सवाल देखिए, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? अभी पढ़े थे तुरंत, ऐसे भी हम बता भी थे, बिहार के रहने वाले थे आर्यभट्ट। तेलंगाना में अपना तजुर्बा का कायम किया था। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से है? बहुत अच्छा सवाल है। मुगलिया दौर, मौर्य दौर, हुकुम गुप्त अहद, ब्रिटिश आद, ब्रिटिश दौर इसको बोलते हैं। तो मुगलिया ताल्लुक का मतलब आर्यभट्ट का जो ताल्लुक था किस दौर से था? तो वो थे, आपका आंसर 33 का क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा गुप्त दौर, गुप्त वंश जिसको बोलते हैं ना, गुप्त वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश, श्रीगुप्त, ये होगा। और आर्यभट्ट बिहार के रहने वाले थे। जीरो का आविष्कार उन्होंने किया था, जीरो, शून्य, खोज। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का नाम बताना है जी। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का नाम, तिनकों का सहारा, चार चेहरे, दर्पण या डायन। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूओं का नाम क्या है? तो 34 का आंसर होगा चार चेहरे। ओके, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। 35 का सवाल देखें, सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल, यानी कि आपके चैप्टर में शामिल है? सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना है जो आपके लेसन में लिखा हुआ है, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, जो आपकी किताब में चैप्टर है? कौन सा अफसाना? अलाउ, पूस की रात, भाभी जान, आँख में चुली। अब एक बात तो आप याद कर लो, खैर फिलहाल तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भाभी जान। दूसरी बात ये भी याद कर लो, ये जो देख रहे हैं अलाउ, पूस की रात, भाभी जान, आँख में चुली, ये चारों जो अफसाना है ये सुहेल अजीम आबादी के। याद रहेगा, चारों अफसाना किसका है? सुहेल अजीम आबादी का। तो सवाल ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन अफसाना सुहेल अजीम आबादी के नहीं है? तो चारों का नाम याद रखें, पूस की रात जिसको बोलते हैं, आँख मिचोली, अलाव, भाभी जान। सवाल आता है, ठीक है, इसको आप लिख लें। चारों जो है सुहेल अजीम आबादी के अफसाना है। कमर जहाँ का ताल्लुक सुबह बिहार के किस जिला से है? तो बहुत अच्छा सवाल कि कमर जहाँ बिहार के रहने वाली थी, किस जिला से? दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। 36 का जो आंसर होगा समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर। 37वां सवाल देखिए, कमर जहाँ के एक अफसानी मजमूए का नाम बताइए। कमर जहाँ के एक अफसानी के मजमूए का नाम बताना है। अनोखी मुस्कुराहट, चारागर, चार चेहरे, आँख मिचोली। कमर जहाँ के एक अफसानी मजमूए का नाम बताना है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा?
चारागार, क्या हो जाएगा? चारागार। नेक्स्ट सवाल देखें, जेल में शेर की जमा बताओ। अब देखो वाहिद जमा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ये जो जिस वीडियो में जहाँ पे मैं डाला हूँ ये वीडियो, उसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उर्दू का, जाए वहाँ पे, और उसमें वाहिद जमा जिद इज़्ज़त का एकदम भंडार कर दिया हूँ, गर्दा छोड़ा दिया हूँ, जो बहुत सारा डाला हुआ है, जाइए उसको देखिए, देख लेना उसको। खैर बताइए शेर की जमा क्या है? तो शेर, वो जो शेर पढ़ते हैं ना, वही लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये शेर हुआ। तो इस ये बोल रहा, वो शेर, वो तो शेर होता है जंगल वाला, तो इसका शेर की जमा होता है अशार। क्या होता है? अशार। ऑप्शन हमारा बी। कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है बताना है। मतलब मुजक्कर मतलब समझ रहे हैं, पुरुषवाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं, पुलिंग बोलते हैं इसको। पानी, खुशबू, आवाज़, तमन्ना। तो जब भी मुजक्कर मुअन्नस बनाने की बात आए तो उसके जुमला बनाइए, सेंटेंस बोलिए। पानी के बारे में कैसे बोलते हैं? पानी ठंडा है कि ठंडी है, आप डिसाइड कीजिए। अच्छा खुशबू, अच्छी खुशबू कि अच्छा खुशबू? बहुत अच्छी खुशबू, खुशबू आ रही, खुशबू आ रहा, खुशबू आ रही है। आवाज़ अच्छी है, मेरी तमन्ना है, ज़िंदगी हो मेरी तमन्ना बन के, मेरी तमन्ना बोलते ना, मेरी तुम मेरी तमन्ना हो, तो मेरी तमन्ना हो। लेकिन पानी, पानी बह रहा है, पानी ठंडा है, ठंडे नहीं, पानी ठंडा है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए होगा। जेल में से लफ्ज़ फेल बताओ। फेल के मतलब होता है वर्ब। आप तो समझ गए आप, वर्ब किसको बोलते हैं? शुरू से पढ़ते आ रहा है 1 2 3 से। वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब कहते हैं जिससे पता चले कि काम हो रहा है, ठीक है। फेल का मतलब वर्ब, याद कर ले। फेल मतलब क्या होता है? वर्ब होता है, लिख लीजिए वहाँ पे कॉपी में, फेल का मतलब वर्ब है। अब वर्ब इसमें कौन? पटना, पटना तो कोई वर्ब नहीं है। हम लोग वर्ब नहीं, खूबसूरत वर्ब नहीं। जाना, आना जाना, खाना पीना, रोना पढ़ना, पढ़ाना, देखना, हंसना, गाना, सब के सब क्या है? वर्ब है, यानी कि फेल है। नेक्स्ट 41 सवाल है, जेल में से लफ्ज़ सिफत। सिफत का मतलब होता है एडजेक्टिव। इंग्लिश में पढ़े थे ग्रामर में, एडजेक्टिव जिससे किसी चीज़ की खूबी या खराबी को पता चले, उसको बोलते हैं सिफत, ठीक है। तो जेल में से कौन सा लफ्ज़ सिफत है? खेल, अच्छा, तोहफा, आना। अब आप इसका आंसर एकदम इजी से बता सकते हो। 41 का आंसर होगा क्या? बी, अच्छा, है ना। जेल में से कौन सा लफ्ज़ सिफत होता है? वो क्या है? अच्छा। मतलब अच्छा से क्या पता चला? अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, लंबा, नाटा, चौड़ा, काला, गोरा, ये सब क्या है? सिफत है। ईमानदार, बदईमान, बेईमान, ये सब सिफत है। फिर आगे मुअन्नस की बात। जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ बताना है। मुअन्नस, तो जब भी मुजक्कर मुअन्नस की बात आए तो क्या करना है? दिमाग में सेंटेंस बनाना कि इस दिमाग सेंटेंस को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है? तपाक, तालाब, तख्त, तादाद। तो हमको बताना क्या? मुअन्नस। अब देखिए, तपाक बोलते हैं, तपाक, तपाक वो चल रहा है, इस टाइप से का। तालाब बहुत गहरा है, गहरी नहीं, तालाब बहुत गहरा है, बहुत बड़ा तालाब। तख्त, ये बादशाह का तख्त है ना, ये शाहजहाँ का तख्त है। लेकिन तादाद बोलते हैं तो बोलते हैं यहाँ की तादाद बढ़ गई, यहाँ की, हिंदुस्तान की तादाद बढ़ गई। तो हिंदुस्तान की तादाद के पहले की आया, तो मतलब की का मतलब क्या हो रहा? मुअन्नस हो रहा। हिंदुस्तान का तादाद नहीं, हिंदुस्तान की तादाद। तो ऑप्शन हमारा समझ, मुअन्नस हमारा क्या हो जाएगा? तादाद हो जाएगा। तो जब भी मुजक्कर मुअन्नस बनाने की बारी है तो इस तरह से जुमला बनाइए और सोचिए क्या इस तरह जुमला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो सही है या गलत है। फिर देखिए यहाँ पे 43 आ गया, मुअन्नस फिर पूछा जा रहा है आपसे, मुअन्नस कौन है? बादल, मकान, हवा, दरख्त। तो देखिए, बादल फट गया, बादल निकल गया, बादल छा गया, ये तो मुजक्कर हो गया। मकान, बहुत बड़ा मकान है, ये मेरा मकान है, मेरी मकान नहीं, बहुत बड़ा नया मकान बनाया हूँ मैं, नई मकान नहीं, नया मकान, ठीक है। हवा क्या बोलते हैं? हवा बह रही कि चल रही? हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा बह रही है, हवा ठंडी आ रही है ना। दरख्त बहुत बड़ा है, तो पता क्या चला? हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल अब खत्म होने वाला है, 50 सवाल। जेल में से मुअन्नस फिर बताना आपको। मुअन्नस, लो बहुत इजी सवाल आ गया। मुअन्नस कौन है? मुजक्कर मुअन्नस से पूरा भरा हुआ इसमें है। वतन, विशाल, वफा और होगा वर्क, है ना। मुअन्नस मतलब वही चेक करना, ये मेरा वतन, मेरा वतन, है ना। मेरा वतन बहुत बड़ा है, तो मेरा वतन, यहाँ तो मतलब मेरा वतन आ रहा। लड़की भी तो मेरा वतन बोलेगी, लड़की नहीं बोलेगी मेरी वतन, मेरा वतन बोलेगा। तो यहाँ पे ये तो पता चला मुजक्कर है। विशाल, उसका विशाल हो गया, है ना। विशाल तो चला जाना, मर जाना, इस तरह से उसका विशाल हो गया। का बोलते हैं, उसका विशाल हो नहीं गई। वफा, मेरी बेवफा, मेरी वफा, ये मेरी वफा है, ये मेरी दफ़ा, वफा बोलते हैं, ठीक है, वफा। तो यहाँ पे सी आंसर होगा। वर्क, वर्क बहुत बहुत मोटा है, बोलते नहीं बहुत ज़्यादा वर्क है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी होगा, वफा। मेरी वफा रास नहीं आई तुम्हें, ऐसे बोलते हैं ना, मेरी वफा, मेरा वफा नहीं। 45 सवाल देखें। जेल में से मुजक्कर चुनना है। हाथ, हाथी है, हल। मुजक्कर मतलब क्या हुआ? स्त्रीलिंग।
हाथ, मेरी हाथ की मेरा हाथ, मुज़क्कर कौन होगा? मेरा हाथ, मेरा हाथ बहुत बड़ा है। हाथी, हाथी बहुत लंबा है, हाथी बहुत मोटा है। हल, हल टूट गया, ये मेरा हल है। किसान का हल मजबूत है, इस किसान का हल मजबूत है। तो हाथ टूट गया, हाथ मेरा है। हाथी बहुत बड़ा है, बड़ी नहीं, ऐसा नहीं समझना थकर थी यहाँ तो बड़ी ये है तो थी हो जाएगा, नहीं। हाथी बहुत बड़ी नहीं, हाथी बहुत बड़ा है। हाथी बहुत मोटी नहीं, हाथी बहुत मोटा है। हल चल रहा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? डी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अभी तो वही चल रहा है, मुजक्कर मोने से चल रहेगा मेरे ख्याल से सब। क्या, चलो ठीक है। जेल में से मुजक्कर फिर चुनना है। पानी, तो फिर तो पानी तो हो गया, पानी बह रहा है। और आगे पढ़ो, निकाह, निकाह हो गई कि निकाह हो गया? निकाह हो गया, निकाह हो नहीं गई। मेरा मतलब है बोलते, मेरा मतलब है कि, मेरी मतलब है कि नहीं बोलते, मेरा मतलब है कि ये कह रहे हैं हम, है ना। मेरा मतलब है कि मुझे यहाँ जाना है, तो मेरा मतलब है कि, मेरी नहीं बोल रहे, मेरा मतलब है। आपका मतलब क्या है? आपके बोलने का मतलब क्या है? कैसे बोलते सेंटेंस? आपके बोलने का मतलब क्या है? तो आपके बोलने का मतलब क्या है? मतलब के पहले का लगा रहे, की नहीं लगा रहे, तो का लग रहा मतलब ये मुजक्कर है और सही बोल रहे हम लोग। इनमें से कोई नहीं, गलत, इनमें से सभी होगा। जेल में से मुजक्कर कौन है? ये गलत है, कोई नहीं, नहीं, इनमें से सभी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इनमें से सभी गलत दिया। पानी बह रहा है, निकाह हो गया, मैं आपका मतलब, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। ये गलत यहाँ पे दे रहा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, ठीक है, मिला लीजिएगा। 47 सवाल देखे। जेल में से फिर मुजक्कर पूछा जा रहा है आपसे, मुजक्कर कौन है? तो देखिए यहाँ पे, कतार, कतार क्या बोलते हैं? लंबी, बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई। कतार का मतलब लाइन होता है, बोलते हैं बहुत लंबी कतार है। तो लंबी आ रहा, लंबा नहीं आ रहा, तो लंबी मतलब मोनस हो गया। कब्र, ये किसकी कब्र खोदी गई है? जेल में से मुजक्कर, है ना, किसकी कब्र? हमको मुजक्कर कागज़, बहुत ये कागज़ पुराना है, तो इनमें से सभी नहीं होगा। कतार लंबा नहीं है, मेरी कतार, यहाँ की कतार, लंबी कतार। तो खैर यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ है। कतार तो ठीक है, पक्का है कि मोनस है, कतार लंबी है, बोलते हैं ना, ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कब्र मुजक्कर में भी गिनती आता, मोनस भी आता। कब्र ऊंचा है, कब्र ऊंची है, ये किसका कब्र है, किसकी कब्र, दोनों में आता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो आंसर हमारा बी भी होगा और कागज़ भी होगा, ठीक है, सी भी हो जाएगा। 48 सवाल देखें, मुतकल्लिम कौन है? आप सोचते हैं सर मुतकल्लिम कौन होता है? तो आप पढ़े होंगे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, पढ़े कि नहीं पढ़े? फर्स्ट पर्सन जो बोलता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, और जो सुनता है उसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाता है उसको थर्ड पर्सन। उसी को उर्दू में बोलते हैं मुतकल्लिम, हाजिर, गैब। याद रहेगा, मुतकल्लिम हो गया फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, हाजिर हो गया सेकेंड पर्सन जो सुनता है, और गायब मतलब गायब, जो गायब है यहाँ से। तो बोलने वाला कौन होता है? मैं, हम सब, हम लोग, ये तो होता है, ठीक है। और हाजिर, हाजिर मतलब क्या हो जाएगा? हाजिर मतलब तुम लोग, तुम सब। और गायब का मतलब क्या होगा? वे लोग, वे सब। तो वो ये क्या है? गायब है, वो सब भी गायब है। हम, ये तो बोलते हैं हम ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया मुतकल्लिम कौन हो गया? हम हो गया। और जो तुम लोग, ये क्या है? ये हाजिर है, ठीक है, हाजिर है। और पानी पानी होना, मुहावरा का मतलब, बहुत अच्छा सवाल है। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। ऑप्शन हमारा डी होगा राइट, है ना। पानी पीना नहीं, पानी में डूबना नहीं, हर तरफ पानी भरा नहीं, पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। और आखिरी सवाल है, जेल में से फ़ाइल चुने। फ़ाइल आप किसको बोलेंगे, ये आपको जानना पड़ेगा। तो एक तो फेल मैं बताया हूँ, फेल किसको बोलते हैं? जिससे काम का पता चले। और फाइल बोलते हैं जो काम करता है, ठीक है। सब्जेक्ट समझते हैं ना इंग्लिश में, सब्जेक्ट पढ़े होंगे, सब्जेक्ट वर्ब है ना। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कर्ता को, काम करने वाला को, जो करने वाला है। झगड़ा, पता चल रहा कि काम करने वाला है। झगड़ना, ये तो क्या हो गया, ये तो फेल हो गया। झगड़ालू, हाँ ये पता चला, झगड़ालू मतलब बोलते हैं तुम झगड़ालू हो, तुम झगड़ालू हो मतलब कि तुम ही हो झगड़ालू। किसी आदमी का को इशारा करके बोलते हैं, तो वही फाइल होता है जो काम करने वाला होता है। झगड़ा से तो पता नहीं चला कि कोई, हम बोलते तुम झगड़ा हो, कभी ऐसा नहीं बोलते कि तुम झगड़ा हो, तुम झगड़ना हो, ऐसा कभी नहीं बोलते। ये बोलते तुम झगड़ालू हो, तुम पढ़ाकू हो, तुम चालाक हो, तुम चालाक हो। या तो फिर ऐसे बोलते हैं तुम, मैं, जो काम करता है सेंटेंस में, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया? फाइल हो गया। और खाता, ये क्या होगा? फेल हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। और जो जिस पर काम किया था उसको बोलते हैं मफ़ऊल। क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं मफ़ऊल, यानी कि ऑब्जेक्ट को। जैसे कि बोलते हैं ना, मैं रोटी खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ। तो मैं जो यहाँ पे है वो क्या है? फाइल है। मैं क्या है? फाइल है। रोटी खाता हूँ,
किस पर काम हो रहा, रोटी पर, तो रोटी हो जाएगा मफऊल। क्या हो जाएगा, इसको लिख लीजिए आप लोग। मैं मतलब हो गया फाइल, और मफऊल जिस पर काम होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहते हैं मफऊल। और खाता हूँ मतलब खाना भर में हो रहा, तो ये फेल है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब वीडियो कहीं पे करता हूँ लास्ट। 50 क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूँ, और लास्ट में एक सवाल आपसे पूछता हूँ, नीचे कमेंट करेंगे कि गज़ल किसे कहते हैं, आप लोग आंसर करेंगे नीचे कमेंट में, गज़ल किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं नात शरीफ किसे कहते हैं, जानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो तारीफ बयान किए उसे नात कहते हैं। हमद अल्लाह ताला की बारगाह में जो तारीफ बयान करते हैं। मनकबत बुजुर्गान दिन के बारे में तारीफ करते हैं, उसको बोलते हैं मनकबत। आप मुझे बताइए गज़ल किसे कहते हैं। चलो फटाफट नीचे कमेंट कीजिए, जिसको मैं दिल दूंगा वहाँ पर समझ लेना कि आपका आंसर सही है। ठीक है, ओके, डैट्स ऑल। वीडियो अच्छी लगी तो पसंद लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। पहली बार आए तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, है ना। खुदा हाफिज़।